राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1927 में कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने पूरे भारत की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जो अविभाज्य है। लेकिन गांधी के इस कथन के करीब 100 वर्ष के बाद 2026 में यही वंदे मातरम राजनीतिक विभाजन का मुद्दा बन गया है। बीजेपी कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस के वंदे मातरम वाले फैसले को देश विरोधी तक कह दिया है। वंदे मातरम को लेकर अचानक ये विवाद क्यों हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है, जिसमें वंदे मातरम के मौजूदा विवाद से लेकर उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मौजूद है। इसकी शुरुआत कल कांग्रेस के एक फैसले से हुई। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में यह तय किया गया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। ये 2 छंद वो ही होंगे जिसे 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति में मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को देश विरोधी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस फिर से वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एक बार सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, इसके बाद इस खबर का और विस्तार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। दरअसल 31 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को आधिकारिक संस्करण बताया गया है। आदेश के मुताबिक जब राष्ट्रगीत गाया जाए तो आधिकारिक यानी पूरा संस्करण गाया जाना चाहिए। इसके बाद संसद के मॉनसून सत्र में एक कानून आया, जिसमें तय हुआ कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह सम्मान मिलेगा। इसके अपमान पर वैसी ही सजा होगी। इस बार जब लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने झंडा फहराया तो वहां पहली बार पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस दफ्तर में झंडारोहण की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी हाथों के इशारे से कुछ कह रही थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी वंदे मातरम को बीच में रोक रही थी। कांग्रेस ने इससे इनकार किया और दावा किया कि वो अध्यक्ष खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी।
हालांकि 4 दिन बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआत के 2 छंद गाए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि वो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति में लिए गए उसी फैसले पर चल रही है जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी माना था।